यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे मौजूद हैं। पांडे जी, मुझे बताइए कि आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने खूब हंगामा किया, सदन की कार्रवाई के पहले भी और सदन की कार्रवाई के दौरान भी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका हंगामा शब्द आप प्रयोग करें, ये उपयुक्त नहीं है। आवाज उठाई है समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्ष है, और जब सवाल है कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात सरकार ने किया था, धान क्रय केंद्र खोल नहीं पाए, बिचौलिए हावी हैं, धान कहीं खरीदा नहीं जा रहा है, डेंगू से हजारों लोगों की मौत हो गई और सरकार ने स्वीकार किया कि 22,000 से ज़्यादा लोग डेंगू से प्रभावित हुए। जिला अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों में विश्वविद्यालय जो हमारी मेडिकल कॉलेजेज हैं, इनमें कहीं बेड नहीं मिल पाई, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाने को मजबूर रहे, उनकी जेब कटी है, उनकी जेब से पैसा निकला है, उनके परिजन खोए हैं उन्होंने, लोग मरे हैं। और तब सवाल है कि जब सरकार फेल है इन मुद्दों पर, तो विपक्ष का ये दायित्व भी है और जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी है जनता से कि हम अपनी जनता की बात को सदन में रखें। वो आज एक अलग बात है कि सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब सरकार से सवाल किया जाता है तो 12 से 17 की बात करते हैं। अरे साहब, आप किस बात की बात करते हैं? 2017 से 22 तक और 22 से लेकर 27 तक आप चुने गए, सरकार आपके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, और आप अनुपूरक बजट ला रहे हैं। अनुपूरक बजट कब ला रहे हैं आप? जब आप सामान्य बजट जो हुआ था उसका पैसा आप खर्च नहीं कर पाए। विभागों की स्थिति है, कोई 19%, कोई 13, कोई 22, कोई 29। जब सारा पैसा आपका रखा हुआ है, आप खर्च नहीं कर पाए, तो सप्लीमेंट्री बजट का औचित्य कहाँ से होता है? तो ये सवाल उठा रहा है विपक्ष, ना कि हंगामा कर रहा है। दिक्कत यह है कि हंगामा करने का काम सत्ता पक्ष ने ले लिया है। सत्ता पक्ष हंगामे के माध्यम से विपक्ष की बात को आने नहीं देना चाहता है और जवाब चूंकि इसके पास है नहीं, इसलिए जवाब से बच रहा है। अच्छा, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अनुपूरक बजट आज पेश किया गया है, इसमें गन्ना मूल्य भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है, किसानों के लिए मुफ्त बिजली को लेकर प्रावधान किया गया है। तो ये सप्लीमेंट्री बजट जो सरकार की तरफ से पेश किया गया है, उसको एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं वो। 17 से 22 तक बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो गया? 17 से 22 तक और 22 से लेकर के आज 23, जब हम 24 की ओर जा रहे हैं, तब गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं हो गया? इस बीच में किसानों को राहत क्यों नहीं दी गई? हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं दिए गए? डॉक्टरों में हॉस्पिटल में जो उपकरण कम है उनको क्यों नहीं पूरा किया गया? सवाल ये है कि जब 2024 का चुनाव आया तो केवल जनता को गुमराह करने के लिए ये हथकंडा है। जब गड्ढे भरे नहीं अभी आज तक, रोडों की हालत बहुत ख़राब है, तो सवाल ये कि जब आप पहले काम नहीं कर पाए हैं तो 2024 के चुनाव को देखते हुए केवल आप इस सप्लीमेंट्री बजट के नाम पर केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अच्छा, आज सदन में देखा गया कि आप लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा शुरुआती दौर में ही उठाया था कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, और बाद में जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोल रहे थे तो उस दौरान भी आप लोगों ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया, काफ़ी नोकझोंक देखने को मिली। नहीं, सवाल नोकझोंक का नहीं है, सवाल ये है कि लोग मरे हैं। कोई गाँव नहीं है जहाँ से लोग नहीं मर गए, कोई कस्बा नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं, कोई घर नहीं जहाँ लोग डेंगू से पीड़ित ना हो। आप शाहजहाँपुर की बात कर लीजिए, आप मेरठ की बात कर लीजिए, आप मुरादाबाद की बात कर लीजिए, आप सहारनपुर की बात कर लीजिए, आप रायबरेली की बात कर लीजिए, आप सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, कहीं की बात कर लीजिए। क्या डेंगू नहीं फैला? क्या डेंगू से लोग पीड़ित नहीं हुए? अगर आपके घर में नहीं हुए तो आपके पड़ोसी के यहाँ जरूर हुए। तो एक यथार्थ सच को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। डेंगू एक महामारी है, लोगों की मौत हो रही है, सरकार के पास कोई इलाज नहीं है, जांच उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों को जाना पड़ा और लोगों के जेब कटी है, लोगों ने जेवर बेच करके भुगतान किया है। तो सवाल है कि जब सरकार जनता का काम नहीं कर पा रही है तो सवाल तो उठेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि ये सदन में जिस तरह का आप लोगों का आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है, अभी सदन बहुत कम समयावधि का है, तो समाजवादी पार्टी की क्या कार्य योजना? जैसे आपने कहा कि ये अनुपूरक बजट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लाए हैं ये लोग, तो ये क्या कार्य योजना है समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव? समाजवादी पार्टी तो सत्ता में है नहीं, हम विपक्ष में हैं। हम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। सत्ता में तो जो लोग बैठे हैं, पैसा उनके पास है, ताकत उनके पास है, खर्च करने की क्षमता उनके पास है, लेकिन वो पैसा भी जनता का है। तो जनता का पैसा जनता में क्यों नहीं जा रहा? किसानों का आमदनी दोगुनी क्यों नहीं बढ़ रही? साढ़ खेत चले जा रहे हैं, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो ये काम तो सरकार को करना है। जनता तो उनको जगाना चाहती है, लेकिन वो हैं कि कुंभकर्ण की नींद से हटते ही नहीं हैं, उनकी नींद ही नहीं टूट रही है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल सरकार को जगाने के लिए समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों को सदन में लगातार उठाती रहेगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।